अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये प्यार का सिला देते हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। ये सारा किसी भी कर्म तक जा सकते हैं, ये बात बिहार की जनता समझ चुकी है। श्री यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? देखिए उनके होना नहीं चाहिए, ऐसे लालू जी बहुत बुजुर्ग हैं, हमसे भी सीनियर। लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, पति और पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को भी शिक्षित नहीं कर सकते, वो अपने स्टेट के, अपने राज्य के बच्चों को कितना शिक्षा दे सकते हैं? हमको बना दीजिए सीएम। आपको बना दिया जाए? और क्या, क्यों? पूरा बिहार को जो है विकसित कर देंगे। आप किसी पार्टी के नेता तो नहीं है? कोई जरूरी है कि सीएम वही बनेगा जो नेता रहेगा? तो जैसा पैटर्न हम देखते हैं बिहार में, चाय वैसे वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम सीएम। न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के सीएम फेस हैं और उनकी तैयारी तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। कई सर्वे उनके सपोर्ट में आए हैं और जिन सर्वे में तेजस्वी यादव को युवा सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी को जानकारी का अभाव है, उनको पता नहीं है बहुत सारी चीजें। कल की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने स्क्रीन पे कि तेजस्वी यादव जो है वो भेड़ लेकर मंच पर चढ़े गए थे। अब भेड़ लेकर तेजस्वी यादव जब मंच पे चढ़े तो लोगों को ये डाउट होने लगा कि पहले कभी 2020 का वो सीन याद है मुझे कि मछली मार रहे थे, तब तेज प्रताप यादव ने ही उनके बारे में लिख दिया कि बच्चों के साथ मछली मारना जब सिखा रहे हैं तो उन्हीं बच्चों के हाथ में कॉपी और कलम दे दिए होते तो शायद शिक्षा की बात हो जाती। ये भेड़ लाकर क्या दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव? कुछ लोग ये बातचीत हम करना चाहेंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भेड़ दिखाकर क्या बिहार के सीएम बन जाएंगे? पहले तो तेजस्वी यादव के माँ और पिताजी दोनों सीएम रह चुके हैं, उसके बाद भी नौवीं तक पढ़े लिखे हैं। और जिस जात से आते हैं लालू यादव, लोग अपने में बना दिए कि लालू यादव है, बाकी एक्चुअली लालू यादव है नहीं, वो लालू गडेरी समाज से आते हैं। इस समाज में अगर कहा जाए कि इसी प्राथमिकता है ये भेड़ चराने की, बकरी चराने की, ये आदिम काल से आ रहा है। अब अभी भी कुछ लोग भेड़ बकरी चराते हैं और इसके लेकर जीवन यापन वगैरह सब लोग करते हैं भेड़ बकरी चराकर। मगर ये तेजस्वी यादव एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये ऐसा नहीं होनी चाहिए थे। ये एक संदेश देने के फिराक में वो अपनी उनके पिताजी के भी कार्यकाल में देखा गया था कि चरवाहा विद्यालय खोला गया था और उस पर ओपिनियन क्या दिए थे लालू जी की आकर के कि जो गाय चराने वाला गाय चराने वाला पढ़ेगा। तो अब भैंस चराने वाला जिसका एज 50 हो चुका है, 20 हो, वो ऐसे लोगों को पढ़ाने से क्या लाभ होगा? देश के छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनका भविष्य, गर्भ में देश का भविष्य है, ऐसे लोग को आप नहीं पढ़ा रहे हैं और भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला का पढ़ा रहे हैं। जो अब गरीबों का आवाज कहा जाते हैं कि लालू जी है, गरीबों का कहाँ? जब तक 1990 से लेकर 2000 का जो स्थिति रहा, जो बिहार में जो रोड का स्थिति थी, शिक्षा का जो स्थिति थी, स्वास्थ्य का स्थिति थी, कहाँ था? आज का जो बेहतर स्थिति है, पहले के और आज का दोनों में काफी आसमान जमीन का अंतर है। मतलब भेड़ दिखाकर सीएम नहीं बन पाएंगे? होने वाली चीजें नहीं है, भेड़ दिखाकर सीएम बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास योग्यता भी नहीं है। एक हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि एलओसी की बात के एलओसी हम ले लेते, पीओके के एलओसी की बात कर, तो ये कहाँ के, ये मानसिकता दर्शाता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं। बोलने के लिए राजनीति फील्ड में है तो बोलने के लिए थोड़ा बहुत आ जाने से आप बड़े नेता नहीं हो गए। और अगर कभी आप प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिताजी के अलावा, अपने अलावा किसी और ज्यादा में योग्यता नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, आपके अलावा कोई आपके वरिष्ठ नेता नहीं है कि सीएम के उम्मीदवार हो सके, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे आपके क्वालिफाई आपके पार्टी में है। क्या लगता है कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव भेड़ दिखाकर मंच पर चढ़ गए, लोगों को अच्छा नहीं लगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है। देखिए उनका वोट सरक रहा है, गडेरी जात भेड़ जात से जुड़ी हुई जातियां हैं, वो कहीं न कहीं छिटक रही है। ये प्रतीकात्मक है और ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री होते हुए भी तुम्हारे जात, तुम्हारे तरीके के और तुम्हारे लोग हैं। ये बहुत बड़ी राजनीति है उनकी। अब रही सवाल कि अब मुद्दे से भटकाने का, ये अभी भी जातिवादी कार्ड ही खेल रहे हैं और जातिवादी कार्ड ना खेलकर अब विकास का कार्ड खेलना ही होगा, पलायन के ऊपर बोलना ही होगा, करना ही होगा, पॉलिसी इनको स्पष्ट करनी होगी। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब गडेरी जाति भी इनके झांसे में आने वाली, मतलब उनका ही कोर वोट बैंक, कोर जातियां जो हैं, जो यादव गडेरिया छटक रहा है पूरा। कह रहे हैं कि जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी, लालू जी का कहना है। तो किस गडेरी को इन्होंने बनाया? या छोड़ के किसी मुसलमान
35 सालों से उनके साथ सटे हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ सटे हुए हैं। क्या सिला दिया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये प्यार का सिला देते हैं। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ये सारा किसी भी कर्म तक जा सकते हैं, ये बात बिहार की जनता समझ चुकी है। क्या चाचा सही बात है? सही बात है। कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? देखिए उनके होना नहीं चाहिए, ऐसे लालू जी बहुत बुजुर्ग हैं, हमसे भी सीनियर, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, पति और पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को भी शिक्षित नहीं कर सकते, वो अपने स्टेट के अपने राज्य के बच्चों को कितना शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या उसी तरह के लोग हमेशा बनेंगे, मैं यही कहूँ। इसलिए शिक्षा पर निश्चित है कि उस तरह के लोग नहीं आना चाहिए। यदि वो आते हैं तो बिहार जहाँ पिछड़ा हुआ था उससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए हम पुनः यही कहेंगे कि यदि आरजेडी में जादवों का पूरा समर्थन है तो दूसरे को सीएम का बनाए मुखिया, दूसरे को प्रमुख बनाए आरजेडी का, लोग उनके साथ रहेंगे। तो क्या लगता है कि मतलब जो उनकी यादव जाती है, जो एमवाई समीकरण कहा जाता है, यादव वोट बैंक कहा जाता है, वो यादव अब लालू यादव तक सीमित है, तेजस्वी यादव को वो भरोसा नहीं करते उसमें? नहीं, तेजस्वी पर उतना भरोसा नहीं करते। क्यों, मतलब क्या कारण है? वो भी तो यादव है। वो यादव हैं, उनके भी हैं, लेकिन जो कार्य क्षेत्र था अपने बल पर बढ़े थे लालू जी, सभी को लेके चले थे, लेकिन तेजस्वी उस तरह का नहीं कर पा रहे, उसके तरह चल ही नहीं ले रहे हैं, सबको लेकर चल नहीं पा रहे हैं सबको, इसलिए उनके साथ लोग नहीं, तेजस्वी लेके नहीं चल पा लेके नहीं चल पा रहे। क्यों, मतलब तेजस्वी तो कहते हैं कि हमने बहुत बढ़ाया, बहुत काम किया है। क्या बढ़ा दे, अभी तो अपने ही छोटे हैं तो बढ़ा किसको दिए? रोजगार की बात करते हैं कि नहीं वो बढ़े तो दूसरे को कैसे बढ़ा दे सकते? रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार की बात क्या करते हैं वो? कितने को रोजगार दिया, क्या कैसे रोजगार दिया? ये जो 17 महीने का कार्यकाल था उसमें शिक्षकों की नौकरी उन्होंने कैसे लगा दिया? क्या उनके पास था? कोई शक्ति थी उनके पास कि वो नौकरी लगा देंगे? प्रचार करते हैं कि हमने नौकरी लगा दी, क्या शक्ति थी उनके पास? प्रेशर डाल दिया नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर से प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डलवा के नौकरी दिलवा दी। प्रेशर वो क्या दिलवाएंगे? नौकरी देना नीतीश कुमार का काम नहीं है का? उनसे तो ज्यादा कहलाते हैं बिहार में। बिहार में विकास पुरुष तो नीतीश कुमार कहलाते हैं, ना कि तेजस्वी कहलाते हैं। तो तेजस्वी क्या उस पर प्रेशर डाले? तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है तेजस्वी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सीएम लायक है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, एकदम क्लियर नहीं। कौन है सीएम लायक? है कौन है सीएम लायक? देखियो तो अब यहाँ के पब्लिक करेगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कौन सीएम होगा? नीतीश कुमार ही होंगे फिर से, या फिर कोई नया आदमी बनेगा जैसे प्रशांत किशोर हो गए? तो खैर है उनके, लेकिन उनका उम्र के लिहाज से लगता है कि 5 साल तक नहीं टिक सकेंगे, इसलिए बदलना चाहिए बिहार के लोगों को। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बदल के कौन? अभी तो हम नहीं बता सकते, इसलिए अकेला पर नहीं हम बोल सकते। किसी अकेले पर आपने, बहुत सारे लोग हैं इसलिए। हाँ चलिए, क्या लगता है आपको? एकदम लग रहा है कि जैसे कि एकदम मस्त मौला आदमी। ये बताइए क्या लगता है कि कौन सीएम हो सकता है? तेजस्वी ने कल भेड़ जो है मंच पर सबके सामने रख दिया। क्या वोट बैंक की राजनीति तेजस्वी यादव करना चाहते हैं? हमको बना दीजिए सीएम। आपको बना दिया जाए? और क्या, क्यों? थोड़ा बिहार को जो है विकसित कर देंगे। आप किसी पार्टी के नेता तो नहीं है? कोई जरूरी है कि सीएम वही बनेगा जो नेता रहेगा? तो जैसा पैटर्न हम देखते हैं बिहार में चाय वैसे वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम सीएम नहीं बन तो सकते? वो तो संगठन में रहे, आरएसएस के साथ जुड़े रहे, आरएसएस को उन्होंने मजबूत किया, संघर्ष किया। आपको भी किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। वक्त आएगा तो पार्टी में जुड़ेंगे, लेकिन बिहार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही 3 मुद्दा है जो किसी भी मुख्यमंत्री को अगर वो बनते हैं तो उनको जो है यही मुद्दे पर जो है काम करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि मतलब सीएम आप फिट हैं सीएम के लिए? दिया, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मैंने जैसा कि कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही 3 मुद्दे हैं जिस पर बात की जा सकती है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी देखिए कि दुर्भाग्य की यह बात है कि यही 3 मुद्दे पर बात की जा रही है। 75 साल बीत गए लेकिन ये 3 मुद्दा खत्म नहीं हुआ। आप समझिए कि यह 3 मुद्दे में कितना दम है। आज भी जब चुनाव होता है तो शिक्षा की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, और यही बात जो है आज से 70 साल पहले भी की जा रही थी। तो 70 साल बीत गया लेकिन यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ। अब देखना यह है कि ऐसा कौन बेटा पैदा होता है जो भ्रष्टाचार को मिटाता है। हालांकि वो बेटा मिट गया जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटा है, अभी तक मिटा नहीं है।
तो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करना। भ्रष्टाचार को खत्म करना निश्चित तौर पर जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा आप दीजिए। आप जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा नाम मात्र की शिक्षा है। उस शिक्षा को ग्रहण करने से जो है किसी भी व्यक्ति का जो है वो मानसिक विकास नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो ढंग की लाइफस्टाइल जो है वो जी नहीं सकता है। ये बात है तो कि मतलब शिक्षा पर जो है शिक्षा की बात कौन करता है? कल तो हमने देखा तेजस्वी यादव भेड़ लेके चढ़ गए मंच पर, शिक्षा की बात तो उन्होंने नहीं की, अपने जाति की बात कर दी उन्होंने। अब वो शिक्षा की बात कहाँ से करेंगे जो जो जिन्हें खुद शिक्षा प्राप्त नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि 9वीं फेल हैं तेजस्वी आप यादव। जो समझ लीजिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं 9वीं फेल है। नहीं, मतलब आपके कहने का तात्पर्य वही था कि 9वीं फेल हैं तेजस्वी यादव। हाँ, ये कहा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा कई लोग आरोप लगाते हैं। देखिए होता क्या है एक क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे दिया तो दिन जो है वो बदल जाएगा, उसका लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनका लाइफस्टाइल पहले से जो है रॉयल वाला है, तो उनको शिक्षा की बात करने की आवश्यकता कहाँ है। अब तो उनका बेटा भी हुआ गया है, हाँ ठीक है, तो उनको वो पढ़ाएंगे विदेश में। विदेश में पढ़ाएंगे। और क्या, बिहार में थोड़ी ना पढ़ाएंगे। कौन सा बिहार में नेता है जिसका बेटा जो है सरकारी विद्यालय में जाके पढ़ता है? आप इस पे बात करिए। आप किसी भी नेते से किसी भी जनप्रतिनिधि से जब सवाल पूछते हैं तो उनसे जरूर पूछिए कि आपका बेटा जो है शिक्षा मंत्री के, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनका बेटा कभी पढ़ा होगा, उनका बच्चा कभी पढ़ा होगा बिहार के सरकारी विद्यालय में? एक दिन भी जाके होगा किसी विद्यालय में, नाम जरूर होगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं होगा। चलिए, इस पे बहुत बात बहुत शानदार मुद्दा था। आप बताइए भाई, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव भेड़ मतलब लेकर चले गए मंच पर, लोग को अच्छा नहीं लगा? कई लोग कह रहे कि ये क्या गड़ेड़िया, तो कभी भेड़ कभी यादव तो कभी मछली मारने चले जाते, दर्शाना क्या चाहते हैं? ये आपको याद होगा कि बीते लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए नजर आए थे और ये दिखाने की कोशिश किए थे कि सहनी समाज मछुआरे समाज के साथ तेजस्वी यादव हैं। लेकिन मुकेश सहनी को 3 सीट मिला लोकसभा चुनाव में और तीनों सीट वो हार गए। तो मछुआरा समाज समझ चुका था कि ये जो लोग हैं बस जाति कार्ड खेल रहे हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मछुआरे समाज के हितैषी हैं। बिहार का लोग अब समझ चुका है, शिक्षित हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। अब जाति का कार्ड नहीं चलने वाला है बिहार में, क्योंकि यहाँ का नौजवान, यहाँ का युवा अब समझ रहा है बातों को कि पिछले लालू काल को याद किया जाए, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार आई, बिहार के युवाओं के साथ किस तरह छलावा किया गया, यहाँ का युवा समझ चुका है। जाति के नाम पर वोट अब नहीं मिलेगा। अब जो है, जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, जो पलायन रोकेगा, जो बुजुर्गों की बात करेगा, उसकी ही सरकार आएगी। यह युवा समझ चुका है। भेड़ बकरी आगे चल के आपको देखने को मिल सकता है कि बुनकर समाज के साथ जाकर वहां पर कुछ बुनते हुए नजर आए, कुम्हार समाज के साथ जाकर कुछ मिट्टी का बर्तन बनाते हुए नजर आए, लोहार समाज के साथ जाकर कुछ पीटते हुए नजर आए। आगे बहुत तस्वीर देखने को मिलेगा। अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव का तस्वीर, अभी तो भेड़ ही आया है, आगे चलकर हाथी पे भी चढ़ सकते हैं, कई चीज भी हो सकता है, काफी तस्वीर भी आ सकती है। फिर से मछली मारेंगे, फिर से मछली मारते हुए, बंसी लगा के मछली मारते हुए नजर आ सकते हैं। किसी के यहाँ सत्तू, किसी दलित के यहाँ सत्तू और पानी और प्याज और मिर्ची खाते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं खेत में जाके किसान के साथ धान रोपनी करते हुए नजर आती है। हेमा मालिनी धान रोप रही थी ना लोकसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव भी जो है अब खेत में जाकर धान रोपते हुए नजर आए, पानी पटाते हुए नजर आए, कई चीजें तस्वीर आ सकती है। तो यहाँ का लोग, बिहार का लोग समझ रहा है कि कोई भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली कुछ भी लेकर चले जाएं। जनता समझ चुकी है कि जो जनता की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, उसी की सरकार आएगी। भेड़ बकरी को दिखाने से वोट नहीं मिलने वाला है। चलिए देखिए, तो भेड़ बकरी को दिखाने से वोट नहीं आने वाला है। तेजस्वी यादव कल मंच पर भेड़ लेकर चढ़ गए थे और जिसके बाद से ये चर्चा काफी तेज हो चुकी है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अब राजनीति जाति की कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।